हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट फ्राइडे को आप सभी ने देखा ही होगा, गोल्ड सिल्वर के प्राइस में हमें एक गजब की रिकवरी देखने को मिली है। मतलब अच्छा खासा पॉजिटिव डायरेक्शन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस रिएक्ट किए। तो इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब फ्राइडे को शाम तक तो गोल्ड सिल्वर के प्राइस एक रेंज बाउंड ट्रेंड में ही मूवमेंट कर रहे थे, उतना कोई खास मूवमेंट था नहीं। लेकिन इवनिंग के बाद, शाम के बाद गोल्ड और सिल्वर में बहुत तेजी से मूवमेंट हुआ है, और वो भी कंटिन्यूअसली पॉजिटिव साइड पे ही मूवमेंट हुआ है। तो इसके पीछे जो रीजन रहा है, फ्राइडे को इवनिंग में गोल्ड सिल्वर के लिए नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा था, मेजर डेटा था। तो वो डेटा का जो एक्चुअल में रिजल्ट आया वो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव का है। एंड इसके अलावा और भी एक मेजर रीज़न है ये बाइंग के पीछे। थर्सडे को एक मार्केट में न्यूज़ आई थी इवनिंग को कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने स्टेटमेंट पास किया था, वो रशिया और इंडिया पे टैरिफ को बढ़ाएंगे करके। अगर हम लोग स्पेशली इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया पे ऑलरेडी उनका टैरिफ है, उसके अलावा फिर से उन्होंने न्यू जो टैरिफ लगाया वो 25% का लगाया। इसके अलावा एड ऑन पेनल्टी भी किए। तो इंडिया पे ऑलरेडी टैरिफ उनका चल रहा है, उसके अलावा न्यू टैरिफ उन्होंने 25% लगाया। और इसके साथ पेनल्टी भी क्यों लगाए, इसके पीछे रीज़न क्या है? मतलब इंडिया जो है कुछ दिन से रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके ले रहा है, तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प से देखा नहीं जा रहा है कि ये दोनों कंट्री कैसे मिलजुल के है, कैसे एक दूसरे से बिजनेस डील कर रहे हैं, और इंडिया कैसे रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके ले रहा है। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बौखलाए गए ये दोनों कंट्री के अच्छे संबंध देके। तो अभी वो चाहते हैं कि कैसे भी करके ये दोनों कंट्री में दरार डालना है और एक दूसरे के इनके बिजनेस बंद करना है और एक दूसरे को अलग करना है, और ये दोनों कंट्री को मेरे पास ही फिर से लेना है। क्योंकि यूएस का एक ही इंटेंशन रहता है कि हर एक कंट्री यूएस के अंडर में रहे, इन्हीं के पास भीख मांगे, इन्हीं के साथ बिजनेस करे, इन्हीं के पास से इंपोर्ट करके लिए, हर एक फायदा हर एक बेनिफिट सिर्फ यूएस को मिले, ये इसका रहता है। अगर कोई भी कंट्री यूएस के खिलाफ करती है या फिर यूएस को छोड़ के दूसरी कंट्री के साथ अच्छे बिजनेस डील रखती है, तो वो यूएस को देखा नहीं जाता, कैसे भी करके वो दोनों कंट्री के बीच में झगड़े फसाद कर ही देता है, कुछ ना कुछ हंगामा कर देते हैं। एंड ऑलरेडी अभी इंडिया में प्रेजेंट में ही एक न्यूज़ भी चल रही है, इंडिया जो है वो अभी रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा करके। तो पता नहीं ये यूएस के धमकियों से इंडियन गवर्नमेंट डर चुकी है या फिर कुछ खुद से अलग कुछ सोच के रशिया से ये बिजनेस डील को कैंसिल कर रही है, पता नहीं। ऑलरेडी रशिया जो है इंडिया को सपोर्ट करता है और इंडिया और रशिया के दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। यही सब रीज़न के वजह से हमें लास्ट फ्राइडे में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। एंड ये पॉजिटिव ट्रेंड के बारे में मैंने आपको पहले ही एडवांस में ही अवेयर किया था, ये बाइंग आने से पहले ही मैंने थर्सडे को जो गोल्ड सिल्वर पे एनालिसिस करके जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था गुरुवार को नाइट में, वो वीडियो में मैंने आपको पहले ही एडवांस में बताया था कि फ्राइडे को नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का मेजर डेटा है, गोल्ड सिल्वर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो डेटा की वजह से मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी और मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और वो डेटा का जो रिजल्ट है वो गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड पॉजिटिव का शो कर रहा बोला था। इसके अलावा फ्राइडे को और भी इंपॉर्टेंट डेटा है, लेकिन वो डेटा का उतना ज़्यादा असर नहीं होगा जितना नॉन फॉर्म का होगा बोला था, और यही डेटा का रिजल्ट माइल्ड पॉजिटिव है। और दूसरे जो इंपॉर्टेंट डेटा है उनका रिजल्ट जो है वो माइल्ड नेगेटिव का है बोला था। लेकिन ये नेगेटिव से भी ज़्यादा हमें ये पॉजिटिव डेटा का इम्पैक्ट देखने को मार्केट में मिल सकता है बोला था। और एग्जैक्टली फ्राइडे को डेटा के रिजल्ट भी वैसे आए जैसे मैंने मेरे अनुमान के बेसिस पे आपको एक एडवांस में अवेयर करने के लिए बता के रखा था। उसके अलावा मैंने आपको थर्सडे को ही नाइट में ये भी बोला था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो फिर से टैरिफ को लेके स्टेटमेंट पास करे, और अभी इंडिया और रशिया पे टैरिफ लगाए, और वो भी बढ़ा के लगाए 25%, स्पेशली इंडिया पे टैरिफ को लगाए बोले थे। और इसका जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड पॉजिटिव का है करके बोला था। तो ये मैंने आपको सब कुछ पहले ही अवेयर किया था, आपको बताया था, उसके बाद हमें मार्केट में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिला है। अगर आपने थर्सडे नाइट का हमारा एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो ये सब के बारे में आपको पहले ही अवेयरनेस होगी, आपको पता होगा। अगर नहीं देखे हो तो जाके चेकआउट भी कीजिए, ताकि आपको भी पता लगेगा कि मैंने क्या क्या बोला था और कितना हमें वो हिसाब से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला है। तो अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना
मत भूलिए। इसके अलावा वही सेम वीडियो में थर्सडे के टेक्निकल बेसिस पे भी गोल्ड सिल्वर पे एनालिसिस करके जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे जो लेवल जो मैंने सजेस्ट किए थे पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, स्पेशली फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर में रेसिस्टेंस के ऊपर हमारा ब्रेकआउट लेवल एग्जीक्यूट हुआ है और उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में एक शानदार मूवमेंट देखने को मिला है। तो अगर आपने टेक्निकल बेसिस पे ओनली ये लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे भी एनालिसिस करके अपना ट्रेड में यूटिलाइज करके लिए होंगे तो आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में रेसिस्टेंस के ऊपर शानदार कमाई किए होंगे। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा और उसमें टेक्निकल एनालिसिस को देखा होगा तो ये सब के बारे में आपको पता होगा। एंड इसके अलावा अभी इस वीक ऑफ में भी मतलब सैटरडे संडे को भी मार्केट में इम्पोर्टेंट न्यूज़ आए जिसका इम्पैक्ट हमें गोल्ड सिल्वर पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट पास किए कि वो टोटली प्रिपेयर्ड है, बोल रहे हैं न्यूक्लियर वॉर के लिए अगेंस्ट रशिया करके उनका एक स्टेटमेंट आया है जिसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड पॉजिटिव का है। उसके अलावा यूएस के जो फेडरल रिजर्व गवर्नर जो है उन्होंने फेड बोर्ड से रिजाइन कर दिया है। एंड इसके अलावा यूएस के फेड चेयरमैन जो है पावेल, वो भी बहुत टाइम से खुद से ही रिज़ाइन करने की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से प्रेसिडेंट ट्रम्प और फेड के चेयरमैन पावेल के बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। तो उसी के कारण पावेल भी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करने वाले थे और करने वाले हैं, ऐसे स्टेटमेंट भी पास कर रहे पिछले 15 डेज से, लेकिन अभी तक उन्होंने रिज़ाइन किए नहीं। तो ये अभी फ़िलहाल मार्केट में मेजर न्यूज़ चल रहे हैं। और उसके अलावा अगर गोल्ड सिल्वर की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली पॉजिटिव है। एंड उसके अलावा अगर फंडामेंटल डेटा पे एनालिसिस करेंगे तो ये मंडे और ट्यूसडे को कोई मेजर डेटा है नहीं। मंडे को तो डेटा ना के बराबर ही है, उसका उतना ज़्यादा हमें असर गोल्ड सिल्वर पे देखने को नहीं मिलेगा। तो मंडे को मेजर या फिर इम्पोर्टेंट भी डेटा ना रहने की वजह से गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग कोई मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी। मंडे को ज़्यादातर हमें टेक्निकल बेसिस पे गोल्ड सिल्वर में मूवमेंट देखने को मिलेगा और सेकेंडरी जियोपॉलिटिकल के जो मेजर न्यूज़ अभी मार्केट में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करेगा। और अगर ट्यूसडे की डेटा की बात करेंगे तो ट्यूसडे को भी माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा है, उतने कोई खास नहीं है। और वो माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा के फोरकास्ट के हिसाब से जो मार्केट का ट्रेंड शो कर रहा है डेटा के बाद का, वो माइल्ड नेगेटिव का शो कर रहा है। तो ये तो मैं आपको एक डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके बोल रही हूँ। देखते हैं ट्यूसडे को एक्चुअल में भी क्या डेटा का रिजल्ट आता है। उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूँगी ताकि आपको हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए। तभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो टोटल हमारा 10 डेज के क्लास भी रहते हैं। तो सीखने की क्लासेस के जानकारी के लिए और ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 3362 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3392 का है और जो सपोर्ट है वो 3335 का है। एंड इसके अलावा यूएस सिल्वर XUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस चल रहा है 37.016 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 37.600 का है और जो सपोर्ट है वो 36.400 का है। एंड यूएस क्रूड ऑयल WTI का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 66.54 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 69 पॉइंट का और जो सपोर्ट है 64 पॉइंट का है। एंड इसके अलावा इंडियन MCX गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल की इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के सपोर्ट और रेसिस्टेंट की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड इसके अलावा क्रूड ऑयल की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे क्रूड ऑयल का ट्रेंड नेगेटिव का है
और अभी जो मैंने गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में टेक्निकल एनालिसिस करके जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस शेयर किया, अगर आपको आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ओनली टेक्निकल बेसिस पे काम करना है, ट्रेड डिसाइड करना है, तो करेंट प्राइस से कुछ भी ना करते हुए हम लोग वेट करके अगर गोल्ड, सिल्वर और क्रूड के प्राइस आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे, तो रेसिस्टेंट के ऊपर हम लोग इंट्राडे बेसिस पे बाय साइड पे फोकस करके स्मॉल टारगेट के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करेंगे। और वही अगर गोल्ड, सिल्वर और क्रूड के प्राइस करेंट प्राइस से ऊपर ना जाके नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, तो सपोर्ट के नीचे हम लोग इंट्राडे बेसिस पे वीक जोन कंसीडर करके सेल साइड पे फोकस करके स्मॉल टारगेट सेल साइड पे बुक करने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरी टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस जो पॉलिटिकल के न्यूज़ पे डिस्कशन है, लेकिन मेरी एनालिसिस और स्ट्रेटजी मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे रहता है। तो इस पे हम लोग किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देते। हमारी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पज रहती है, तो आप स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है, तो हमारे टोटल 10 डेज के क्लासेस भी रहते हैं। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।